Hi everyone, good morning. Welcome back to our channel and रोहित भी आएगा. रोहित भी आएगा. मैं भूल गई कैसे करते हैं लोग. हेलो गाइस, क्या हाल है भाई। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ब्लॉग बनाने का हमें टाइम मिला है यार। 1.5 महीना घबरा भी नहीं रहा है कि इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं. थोड़ा वैसे नहीं स्टार्ट हो गया. 1.5 महीना कैसे ही निकला भाई हमें पता है ना। रात का पता चल रहा था ना दिन का पता चल रहा था, क्योंकि हम कमरे के अंदर ही बंद थे. सही जोक था. ओके वी आर बैक. हाँ, तो 1.5 महीने का टाइम कैसे निकल गया यार, हमें भी नहीं पता चला। हमने डेली हम सोचते थे कि यार ब्लॉग बनाएंगे. बीच में एक बार मैंने बनाया भी, बट उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई यार, क्योंकि रात ब्लॉग बनाना होता है, एडिट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, रेवा को संभालना होता है, फिर घर भी देखो, जॉब भी देखो. ये तो जॉब देखता है, मैं तो छुट्टी में चल रही हूँ. तो ये घर भी नहीं देखती, तो सब कुछ बढ़िया है वैसे. इसका जॉब वाला पॉइंट काट दो. तो उसके बाद आज हमने ब्लॉग बनाया, वो भी इसलिए क्योंकि बेचारी रेवा का वैक्सीनेशन लगने जा रहा है. रेवा जब तू बड़ी हो जाएगी और ये ब्लॉग देखेगी ना, तो हम तेको दिखाएंगे, देख रेवा तू वैक्सीन के लिए जा रही थी और हम डांस कर रहे थे. भाई वो मस्त सो रही है, दीन दुनिया की उसे कोई खबर नहीं क्या होने वाला है उसके साथ आज. और उसके बाद जो नेक्स्ट 24 आवर्स निकलेंगे, मतलब सुना तो ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक और बहुत पेनफुल निकलता है. बच्चों को बहुत दर्द होता है, बुखार होता है. तो और दूसरा ये भी कि आजकल पेनलेस चल रहा है, पर हम पेनलेस चूज़ नहीं कर रहे हैं. और क्यों हम क्यों चूज़ नहीं कर रहे रोहित? तू बता. पैसे नहीं है यार हमारे पास ना. हमारे प्लीज़ ब्लॉग वायरल कर दो, हमारे पास पैसे हैं. हम दूसरे बच्चे में पेनलेस लगवा नहीं, हम पेनलेस इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि क्यों नहीं लगवा रहे बताना. यार तो पागल हो गया. मेरे को तो यही दिल लगा था ना यार तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बने, उसे पता चले कि पेन क्या होता है, पेन को झेलना वो सीखे थोड़ा. ऐसा देखो, हम भी नहीं चाह रहे कि छुई मुई बच्चा बने जो बिल्कुल ही ऐसे उसे टच कर दो रोने लग जाए, तो वैसा ठीक है. बुखार होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी तो सहलेगी वो. तो बस इसी हम थॉट के साथ हम पेन वाला ही वो लगवा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर. हाँ यार, क्यों टॉलरेंस पावर कम करनी है बच्चों की. दूसरा ये भी है कि यार पेनलेस ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और जो पेनलेस इंजेक्शन होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव नॉर्मल इंजेक्शन होता है. मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें इम्यूनिटी के लिए बुखार तो चाहिए यार. अब पेनलेस में वो आएगा ही नहीं, तो तुम्हारी इम्यूनिटी बने ना बने. और तुम ये तो मुझे लगता है कि जो कंपनी वाले हैं ना, इनके चोचले हैं. और दूसरा फिर हम लगवा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी नहीं लगवा रहे, हम गवर्नमेंट से ही लगवा रहे हैं. जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उसमें ही लगवाने जा रहे हैं. और अब देखते हैं आज रेवा का क्या हाल होगा और कैसे हमारे दिन गुजरे, शायद हम आगे फ्यूचर में कहीं बता देंगे. अभी तो हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए. चलते हैं. बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड. क्या अबे चुप गई मम्मी. रेवा को दिखा दो. गाइस देख लो रेवा को, वैक्सीन से पहले ही ऐसी हो रही है, घबराहट हो रही है. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और ये रही रेवा. रेवा ये रही रेवा सो रही है मस्त. पूरे रास्ते सो के आई है. बारिश का मौसम हो रखा है और ये हम जा रहे हैं पापा मम्मी, और अब हम हॉस्पिटल पहुंच के उसको वैक्सीन लगवाएंगे. उसके बाद रेवा बहुत रोएगी. अभी नहीं लगा गाइस, अभी नहीं लगा. पकड़ूं मैं? नहीं नहीं मैं पकड़ूंगी. दोनों रोएंगे हम. कितने चैन से सो रही है ना? कितने चैन से सो रही है अभी से नहीं बेचारी रोएगी. मैं अपनी भाभी के बच्चे भी नहीं पकड़ती. खुश हो रही है. मोबाइल नंबर बोलो. 9999 09 आधार कार्ड से लिंक हो वो वाला. किसका आधार कार्ड दिया? तेरा 9313. मैं चेक कर लूँगी वैसे भी एक बार. एक ही बताओ, मैं वही लिखूंगा फिर. जो आधार कार्ड वाला है ना वो बता दो. 9313 77 94 0. इन वालों को नहीं आता ना, हमारे वाले आधार कार्ड में लिंक रहता है ना, साथ में लिखा हुआ. मौके पे चौका.
ढीला छोड़ दो। ये हाथ यहाँ पे ये पकड़ दो। मेवा पकड़। बस मेरा है तो बस। जल्दी रहो। दूसरे हाथ पे ले लो बच्चे को। मैं तो सो रही थी, घूम रही थी मैं तो। ये क्या हुआ मेरे साथ? बस बस बस। तो गाइस रेवा को वैक्सीन लग गया है और बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये बेचारी बिल्कुल हिल गई थी। ये देखो इसके यहाँ पे बैंडेज भी लगी हुई है। अब सदमे में है, देखो क्या हो गया मेरे साथ वाला एटीट्यूड। रोहित तो बहुत गंदी तरह हंसा था। रेवा जब तू बड़े के व्लॉग देखेगी ना तो बता रही हूँ रोहित बहुत गंदी तरह हंस रहा था। यार नहीं यार, राक्षस बुद्धि है। नहीं यार नहीं, मैं बाबू है यार, हंस नहीं रहा था मैं। भाई इस बंदी ने पहले इंजेक्शन में ना आवाज ना कुछ ऐसे, तभी तुमने देखा भी होगा। अब हम जाते हैं कुछ खाते हैं और अब इसका ध्यान रखेंगे। पीसीएम जाते इसको पीसीएम दे देंगे हम। इसके वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने लिखा होगा कितने एमएल देनी है ना। पीसीएम दे देंगे और फिर उसके बाद बर्फ़ की सिकाई। और आज रात तो बस कैसे ही कटेगी। स्टे ट्यून्ड। आ गए हम घर। पहन के दिखा दो रेवा। गाइस वैक्सीन के बाद अब हमने कोशिश करी कि अपनी लेग मूवमेंट जितना हो सके उतनी कम करें। और साथ में यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ की सफाई हम कर रहे हैं। मेन बस ये है कि जितना मूवमेंट करेगी उतना ही रोएगी। तो मैं तकिया वगैरह लगा लिया। अब देखते हैं, शाम के 6 तो बज गए, आज रात निकल जाए बस। गाइस 7:30 हो गए हैं। अब सो तो रही नहीं है लेकिन लेग मूव करते ही रो रही है, तो इसलिए अब दादी के अंडर सिटिंग हो गया। तो फिर दादी देखेंगे। ये जो पैर में ये लो, बस ये हिलने नहीं देना। दैट्स आवर ओनली मोटो। गाइस रात के बज गए हैं 11:15 और हमारे बजने वाले हैं 12। इसको हमने वो तो कर लिया, मतलब अब तक तो ये सो गई, दूध पी लिया, सो गई, क्रोसिन खा ली। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि ये इतना इवनिंग में सो गई है। गर्म हो रही है। गर्म तो होएगी यार। इसका पीसीएम का टाइम होने वाला है, नेक्स्ट पीसीएम डोज का। ये इतना सो गई है, ये रात भर ना जग जाए यार। मुझे तो पूरे चांसेस लग रहे हैं रात भर जगेगी। मुझे लग रहा है कि ये दर्द में शायद क्रोसिन खा के बेहो, मतलब वो जो कहते हैं नशा टाइप जो होता है उसमें सो जाए। आई विश सो जाए, क्योंकि कहते हैं आई थिंक 24 घंटे का होता है मेरे ख्याल से। हाँ वही है ना? मतलब जिस दिन वैक्सीन लगती है उसी दिन दर्द होता है। तो 12 घंटे तो हो गए हैं लगे हुए करीब करीब, है ना? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रोहित? हाँ गवर्नमेंट में करवाया तूने वैक्सीन? यार मुझे तो सही लगा। मुझे कोई ऐसा ना इशू नहीं लगा कि उन लोगों ने गलत कोई प्रोसीजर करा हो, गलत सीरीज वगैरह लगाई। हमारे सामने दवाई खोली, सीरीज वगैरह सब कुछ साफ़ थी, ठीक है। न्यू उन्होंने खोली, लगाई, और जो तरीका होता है लगाने का वो भी मुझे ठीक है यार। हमें अपने बच्चे के लिए लगा, थोड़ा फील भी हुआ यार, रो रही है बेचारी, दर्द में है, बट ये वाली चीज़ ज़रूरी भी थी। न्यूबॉर्न बेबी है, हज़ारों तरीके की बीमारियां हैं, तो बचाव के लिए अब इतना तो हमें भी सहना पड़ेगा। और हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग है, ये भी सह रहा है पूरा का पूरा। इसके बाद हम रेवा को थोड़ा आउटिंग शुरू करवा देंगे और हम फिर बहुत सारे व्लॉग्स बनाएंगे। ये हमारे घर की मिनी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी। यहाँ से जाएगी अब नानी के घर, नानी के घर से आएगी दादी के घर, है ना रेवा? गाइस आपको नानी के घर के व्लॉग चाहिए क्या? कमेंट कर देना। दादी के घर के चाहिए। रेवा ने बोला है ये। नानी के घर के व्लॉग में 2 बच्चे और हैं, वो भी दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट वोक अप फ्रॉम द नाइट एंड
रात भर वो बहुत रोई है, बहुत परेशान रही है और वी हैंडल्ड इट एनी हाउ। और यहाँ ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं बस। थोड़ी सी ये टिप दूंगी कि सीटी कुकर की सीटी बज रही है, इसे ख़त्म होने दो। हाँ, बस यही टिप दूंगी कि आइसिंग करते रहो और घर आते ही फ़ीवर का वेट और पेन का वेट मत करो। आते ही पीसीएम क्रोसिन जो भी डॉक्टर ने बोला है वो दे दो, और हर 6 घंटे बाद, और अगर दे सकते हैं हर 6 घंटे बाद, अगर उससे पहले फ़ीवर आ जा रहा है तो 4 घंटे बाद भी दे सकते हैं। आई विश आज इतना दिक्कत ना हो इसको, और आज पीसीएम की ज़रूरत इतनी ना पड़े। आज मैं पीसीएम दूंगी जब इसे पेन उठेगा या जब ये रोएगी या बुखार आएगा। कल मैंने बिना आए ही दे दिया था सो दैट ये थोड़ा कम रोए। और उसके बाद फीडिंग अच्छे से कराना, क्योंकि बच्चा थोड़ा नशीला होके सो गया है तो वो नहीं उठेगा, वो खाना इतना नहीं मांगेगा, तो खुद ही फीडिंग करवा देना उसको बीच बीच में। और ऑल द बेस्ट गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो। बाय गाइस।